देश के पार्लियामेंट में बसव जयंती का आचरण हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ी बात है। यहाँ के कर्नाटक के लोग एक ज़माने से ये पूरे देश में ये बसव जयंती होना बोलकर डिमांड कर रहे थे। स्वामी जी का डिलेगेशन गया, भलके अप्पा गए, बहुत से गए, नहीं हुआ। मैं भी उसमें कभी कभी सबको लेटर देता था और सबको लेटर दिया हूँ मैं। सोमनाथ साहब को दिया हूँ, बसवराज बोम्मई को दिया हूँ, जगदीश शेट्टर को दिया हूँ, MP सागर खंडरे को दिया हूँ, 12 लेटर दिया हूँ मैं। लेकिन सोमनाथ साहब 3 बार मैं मिला, बहुत सीरियस उसको पढ़कर वो बोले हो अब टाइम नहीं है, इस बार मैं मेरे डिपार्टमेंट से करता हूँ रेलवे के इसमें, और अगले साल करेंगे बोल कर बोले। कल मुझे उनके ऑफिस से फ़ोन आया दिल्ली से कि आपका आधार कार्ड भेजो। मैं क्यों बोला, मैं नहीं वो 30 तारीख को, तो वो समझे कि मुझे मालूम है, मुझे मालूम नहीं था। बोले क्यों आधार कार्ड क्यों होना, तो 30 तारीख को ऐसा बसव जयंती पार्लियामेंट में हो रही है, आपको आना है। बहुत खुशी की बात हो गई। तो ऐसा एक खुशी की बात हुई है। अब पार्लियामेंट में इस बार हो गया तो नेक्स्ट ईयर 100% इस देश के पूरे राज्य में होता है। आज खाली महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना है, पूरे राज्य में ये होता है और बड़ी खुशी की बात है। तो इसलिए मैं सोमनाथ साहब को, केंद्र सरकार को अभिनंदन भी करता हूँ, उसका धन्यवाद देता हूँ। अभी बोला, मैं कन्नड़ में बोला कि बसव जयंती का मेरा बहुत एक दिमागी तौर पर बहुत बड़ा संबंध है, इमोशनल अटैचमेंट। क्योंकि ये कर्नाटक में भी बसव जयंती होने के लिए मैं ही उसको मूल कारण, महाराष्ट्र में चालू किए थे कर्नाटक के पहले विलासराव देशमुख साहब। तो यहाँ वो देखकर मैं यहाँ करो बोला तो हंसे वो मुख्यमंत्री, वो क्या तो बोलते बोले। तो मैं महाराष्ट्र को जाकर, बॉम्बे को जाकर वो जियो लेकर आया, लेकर देने के बाद यहाँ हुआ। BKDB की वैसा ही सोचो, हमको प्रचार करने को नहीं आता, हमारा कोई भी नाम नहीं लेता, BKDB मोदी साहब हमारा बनाए बोलकर। तो उसलिए मैं पागल के जैसे फिरता था मैं। अभी चंद्रशेखर जमखंडी जिंदा है, तंबाकी थे वो साथ में, तंबाकी मैं और चंद्रशेखर जमखंडी सब स्वामी के पास गए। जितने लिंगायत MLA उनके घर को जाकर साइन लिए, लेकर करने के बाद वो BKDB हुआ। एक बार हुबली में एक प्रोग्राम था, गया मैं, तो वहाँ पर चंद्रशेखर बेल्लर आकर ऐसा ಅಪ್ಕೊಂಡ್ರು बोले शरणरे ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, अद्भुत ಕೆಲಸ होकर। और जामदार बोले हाँ, मैं वॉकिंग करके आ रहा था, शाम में आए थे, ये जो भी आज है ये मुड़े का काम है बोलकर बोले। तो ऐसा ये बसव कल्याण के लिए मेरा सपना था। अभी मुझे 1 टर्म 2 टर्म मिलते थे तो उसको मैं चेंज करता था पूरा, मैं इसको एक मॉडर्न विलेज बनाना, ऐसा था। लोगों को क्या लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ ये बसवना के लिए, लिंगायत के लिए कर रहा हूँ बोलकर बोले। उस वक्त भी कुछ लोग मुझे ऑब्जेक्शन किए, ये क्यों कर रहे हैं बोलकर। और मेरा दिमाग ये था, कोई मानो न मानो बसव कल्याण के लिए बसवना एक आस्ति है, इसको हम कैपिटल किए, इसके नाम से इसको बढ़ाए तो यहाँ का बिजनेस बढ़ता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ना, रोज़ 1000 लोग आए बाहर के, उतरते ही चाय पीते हैं, उतरते ही फूल लेते हैं, उतरते ही नारियल लेते हैं। फूल का दुकान, नारियल का दुकान, चाय का दुकान हमारे लोगों का है, आपके लोगों का है, आपका बिजनेस बढ़ता है। तो ये इसका यहाँ का बिजनेस बढ़ना, यहाँ का इनकम बढ़ना बोलकर फ्लोटिंग पॉपुलेशन करने के लिए क्या करना आता है। बसवना का नाम लो करो, जो मंगेशों में कब होता है। मगर ये कॉन्फ्रेंस की बदनसीबी भी, मेरे पहले जो MLA हुए वो मंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं मंगे, जो मांगते वो मिलता था। तो इसलिए ये हो रहा है। और मैं अब इसको बसव कल्याण टू बेंगलोर रेलवे करना बोल रहा हूँ। खाली 28-30 किलोमीटर है हुमनाबाद, उतना लाइन कर दिए तो पूरा बेंगलोर का डायरेक्ट होता है बसवना के नाम पर ही। 28-30 किलोमीटर कोई करता नहीं, उसमें क्या है, बहुत ठिकाने जगह पर नहीं रहता।
पर बसवण्णा का प्लेस है इसलिए करना पड़ता है बोलकर इसको मैं एक लाइन को ला रहा हूँ। और सोमण्णा साहब मिनिस्टर बन गए रेलवे के, उन्हें खुद बसवेश्वर के अनुयायी हैं, अभिमानी है, तो वो भी काम हो जाता है। बसव कल्याण को डिस्ट्रिक्ट प्लेस करने का है, क्योंकि अब तालुके बढ़ गए, कम का हुलसूर हो गया, कमालनगर हो गया, चुड़ूपा हो गया, कमलापुर हो गया, तो हम बीदर में 2 डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बीदर के बाद सबसे बड़ा बसव कल्याण है, तो यहाँ एक बसवेश्वर के नाम पर, बसवेश्वर के ज़माने में ये एक राजधानी थी, आज कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस तो होना। और एक मेडिकल कॉलेज इसलिए है कि यहाँ लारियाँ बहुत हैं और यहाँ पर पॉपुलेशन हिंदू है, मुसलमान है, बहुत कुछ है, तो डिसीजेज जो है ना मल्टीपल होते हैं, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर होना है तो एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे कुछ वही काम करना बोल रहा हूँ। अभी मेरे एमएलसी का 5 साल का पीरियड है, ये 5 साल में बसव कल्याण को जो भी करना हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ।